के ओके ग्रुप में। ओके। हाँ जी, मैं कर रही हूँ म्यूट। हाँ जी, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 12। आज हम अपने फियर्स को रिलीज करना। गरिमा, आपने आपको कर लो। हेलो एवरीवन। हेलो पल्लवी। तो आज हम सीखेंगे अपने फियर्स को रिलीज करना। कल हमने क्या किया था? एंगर रिलीज करना। तो किसी ने पिल्लों की पिटाई की या किसी की धुनाई करी कल? बॉस को सोच के उसको खूब अच्छे से सुनाया? अगर नहीं किया तो करना है, तभी निकलेगी अंदर की जो भी। ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी को प्लीज करना है। यहाँ मिरर में जो आपके मन में आ रहा है उनके बारे में उल्टा सीधा जो भी गुस्सा आ रहा है वो सब निकालना है अंदर से। रिलीजिंग होगी ना, फिर उसके बाद आप चाह के भी गुस्सा नहीं कर पाओगे। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं सोचती हूँ यार, गुस्सा गुस्सा आता ही नहीं अब, है ना? तो बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं इसको सिंसियरली, तभी मैं बार बार पोल डालती रहती हूँ, कर रहे हो नहीं कर रहे। शायद थोड़ा सा अंदर लग जाए, है ना? और स्टार्ट कर दो, अकेले से बैठ के 2-3 चैप्टर लेके बैठ जाओ और अपनी प्रैक्टिसेस को करो। तो चलिए हम 12वां दिन स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे अपने डर पे काबू। कैसे सीखेंगे? मिरर वर्क के थ्रू हम अपने डर पे काबू कर सकते हैं। तो आज आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे। डरा देता है ना कोई भी लाइफ में। कभी फैमिली में कोई डरा देता है, कभी ऑफिस में कोई डरा देता है। तो अब क्या करना है? चार्ज अपने हाथ में लेना है कि कोई डरा ना पाए हमें अब बस। विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। कई बार आपको ऐसे नहीं, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि कोई चीज ना साथ चल रही है जो एवरी टाइम मतलब लुक आफ्टर कर रही है, हेल्प कर रही है मेरी। मतलब कहाँ से आ जाती है हेल्प ना? मुझे लगता है एवरी मोमेंट कोई ना कोई है पावर जो साथ चल रही है ना? तो ये कि आपकी कोई ना कोई आपकी देखभाल कर रहा है। अपने आईने में देखिए, एक गहरी सांस लें और उस खूबसूरत व्यक्ति की ओर एक चुंबन उछालें। आज फ्लाइंग किस करनी है अपने आप को। और आप लाइक दिन भर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सच में मजबूत हो रहे हैं। आईने का शुक्रिया जिसने आपको अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने में मदद की। तो इतने चैप्टर्स में आज 12th चैप्टर तक आते आते बार बार यही बोला कि अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करो और उसको पॉजिटिव में अफर्म करो। ऑलमोस्ट जर्नलिंग में भी देखो, आपने काफी जगह ये रहा कि अगर माइंड में कोई ऐसी नेगेटिव थॉट चल रही है, उसको पॉजिटिव विचारों से चेंज करो। जीवन आपको प्रेम करता है और मैं भी। तभी आपको सिखा रही हूँ, है ना? आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ करने से और उस खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है जिसके आप अधिकारी हैं। यह भावना है डर। कितनी चीजें हम डर के नहीं करते ना? कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैल रहा है। किसी को ये फाइट चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। थॉट्स कहाँ कहाँ जाती हैं। मर्डर्स हो रहे हैं, लालसा देखते हो आप, लालच देखते हो। किसी पे भरोसा नहीं करना। कैसे कर सकते हैं ना भरोसा? एक्सपीरियंस ऐसे बन चुके हैं। तो फियर होता है किसी पे भी विश्वास करने से पहले। डर अपने आप पर विश्वास की कमी है। तो कहीं ना कहीं आपके, वो कहते हैं ना, मिरर रिफ्लेक्शन है। तो आपकी खुद में कमी है कहीं ना कहीं। जैसे इनर चाइल्ड में भी किया था, तो डर कहीं बचपन से बैठा हुआ है कई चीजों को लेके। जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे तो आप जीवन भर पर भरोसा करने लगेंगे। आप इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है। जैसे अब मुझे ऐसे फील होने लगे ना, कोई कोई हेल्प मिल रही है कहीं से। तो कैसे, मतलब मैं क्या बोलूं ना कि कहाँ से। जैसे आज मैं ऑफिस से आ रही थी, मुझे मेडिटेशन में जाना था। मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊंगी, है ना? और बाहर ऑफिस की कार खड़ी थी मेरे लिए, शायद खड़ी थी। कैसे डिवाइन हेल्प मिली कि कार के जो मेरे कोलीग्स हैं उन्होंने बोला मैम बैठ जाओ, आपको ड्रॉप कर देते हैं, है ना? तो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं बिल्कुल। मैं कितनी अपनी रोज की करूं, आजकल तो बहुत ही ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं। मे बी इस पॉजिटिव एनर्जी में हूँ, इस वजह से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो चीज चाहिए, मतलब अननोइंगली, जैसे मैं योगा क्लासेस करती हूँ तो उसमें कल की रिक्वायरमेंट, कल से पहले मैंने उसकी अनाउंसमेंट नहीं देखी थी और मैं अपना बॉटल ले जाना भूल गई थी ऑफिस में ना। तो मैंने इमीडिएटली सेल्फ लव कर रही हूँ, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की कि भैया आज नहीं लाई तो अब मैं बार बार तो ग्लास लेके भरने जाऊंगी नहीं पेंट्री में। तो अपनी बॉटल मैंने ऑर्डर कर दी और देखा जब योगा में सुबह क्लास है तो 2 बॉटल्स चाहिए थी 1-1 लीटर की।
तो सामने ही रूम में अवेलेबल थी, मुझे ना भरने जाना पड़ा और मैं इजीली कर पाई। ठीक है। तो कैसे मतलब डिवाइन हेल्प मिलती है जब आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस में जाना शुरू होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अपने अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर फील द फेयर एंड टू डू इट एनीवे में सूजन जेफर्स से लिखा है, यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज को करने में सबको डर लगता है, फिर भी बहुत से लोग उस चीज को कर रहे हैं, तो डर के बावजूद जो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। तो कई चीजें होती है ना, आपको लगता है यार इसमें तो डर है, ऐसे कैसे करेंगे, लेकिन कई लोग उस चीज को कर जाते हैं। तो फर्क कहाँ है? आपका कहीं ना कहीं विचार में वो है, त्रुटि है ना, त्रुटिपूर्ण विचार है आपके, इसीलिए आप नहीं कर पाते। दूसरे लोग कैसे कर जाते हैं ना उस चीज को ना। तो प्रॉब्लम है कि हमने किसी ना किसी डर को पकड़ के रखा हुआ है, कोई बिलीफ रखा है उस चीज के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, या पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने उस चीज के रिगार्डिंग डर बिठा दिया। डर का सामना ताकत की स्थिति में कर सकते हैं या लाचारी की स्थिति से, अतः ये तथ्य कि हमारे अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। आप अपने डर को कितनी मजबूती देते हैं ना, आप पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज को, जैसे कई लोगों को लिजर्ट को लेके, चूहों को लेके, या कहीं जाने को लेके, या किसी सिचुएशन को लेके कितने डर बैठे हुए हैं ना। तो आप कितनी उसको वो दे रहे हो, पावर दे रहे हो उस डर को। जब आपने मन में कोई डरावना विचार लाइक भर लिया, तो वास्तव में वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। कई बार ना डर जो कुदरत ने किस लिए बनाया, कि जैसे अब ये एक डर बनाया कि आप बिजली के उसमें सॉकेट में अगर आप ऐसे हाथ डालोगे तो आपको करंट लगेगा, उससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा, है ना, उस चीज के लिए बनाया था, आपकी सहायता के लिए बनाया था। सो वो आपको खतरे से बचाने के लिए बनाया गया था। और देखो इतना वो सिस्टम हुआ है कि जब डर आता है आपके शरीर में, तो एड्रिनल पंप होता है, और ऐसा ही तब भी होता है जब आप अपने मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं। तो एकदम से कुछ ऐसा नहीं हो जाता, बट एक जो है रिलीजिंग होती है आपके एड्रिनल की, आपकी बॉडी में से, और वो आपको मतलब टाइम देता है ना। मेरा सुझाव है कि आप अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बात करें। आप कह सकते हैं, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, और मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अब क्या करना है, डर को ना मतलब लविंग एनर्जी से देखना है। उसको डर को डर की तरह ट्रीट नहीं करना, उसको एक लविंग एनर्जी देनी है। ऐसा बोल के कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, तुम मुझे हेल्प करने के लिए आए हो, कि सावधान, है ना। अपने डर को ध्यान से देखने और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करने से आप इस बात को समझने लगेंगे कि आप स्वयं अपना डर नहीं है। अपने डरों के बारे में उस तरह से सोचे जैसे आप एक फिल्म की स्क्रीन पर छवियां देखते हैं। जो चीजें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वे वास्तव में वहां नहीं होती। वो चलती जाती है ना, एक रील चल रही है, बट एक्चुअली तो वो वहां नहीं है ना, ऐसे ही डर के केस में होता है। सो आपका डर भी इतनी ही तेजी से आता जाता रहता है, बशर्ते आप उन्हें पकड़ कर रखने की जिद ना करें, तो वो भी पास हो जाएगा। बट अगर उस चीज को मन में बिठा लोगे, उस सिचुएशन को, कि भैया उससे ऐसा हुआ था, और जिंदगी भर उस चीज को लेके डरते रहोगे, तो इट मीन्स आपने पावर दी है, वो डर आपकी लाइफ से नहीं जाएगा, है ना? तो डर सिर्फ आपके मन की एक सीमा है। आपको डर होता है बीमार पड़ने का। तो ये देखो छोटे छोटे डर जो है हमने बिठाए हुए हैं, बीमार हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, घर का काम कैसे होगा, बच्चों को कौन देखेगा, है ना, इसके पीछे कितने कितने आप पूरा राई का पहाड़ हम बना लेते हैं एक डर को लेके। नौकरी छूटने का डर, नौकरी नहीं होगी हाथ में तो कैसे काम चलेगा, या अपने किसी प्रियजन के खोने का डर, ये बहुत लोगों को होता है ना, किसी की डेथ हो गई जिससे हम प्यार करते हैं तो क्या होगा हमारा। फिर डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है, एक उसको सुरक्षा तंत्र के रूप में आप ले लेते हो, अपनी लाइफ में स्वीकार कर लेते हो। हालांकि इससे कई अधिक शक्तिशाली होगा आपका मिरर वर्क करना, ताकि आप डरावनी स्थितियों को मन में बार बार बनने से रोक सके। तो सिचुएशंस को आप रोके रखते हो ना, है ना। कोई डेज, कोई बिलीफ को लेके आपको डर, आजकल तो जैसे रिलीजियस डर बहुत बिठा रखे हैं हम लोगों ने, भगवान रूठ जाएंगे, है ना? कितने तरह के अब इसमें बताएंगे जर्नलिंग में, कि आपको लिस्ट बनानी है कि आपको किन किन सिचुएशंस में किन किन चीजों से डर लगता है। मैं मानती हूँ कि हमारे पास प्रेम और डर के बीच में विकल्प होता है, तो चॉइस है हमारे पास, या तो डर को चूज कर लो या लविंग एनर्जी को। बदलाव का कितना डर होता है ना, कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, भाई ऐसा चेंज आ गया तो कैसे चलेगी लाइफ,
नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। फ्यूचर का डर, प्रेजेंट में जीना ही भूल गए हैं। अभी तो भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी बैठ के तुम अभी 1 घंटे के बारे में सोच के क्यों डर रहे हो, या कल के बारे में या भविष्य को लेके क्यों ही ना। सो हम घनिष्ठता से डरते हैं और हम अकेलेपन से भी डरते हैं। मैं अकेली ना रह जाऊं, सब मेरा साथ ना छोड़ दें, कोई क्या कहेगा, है ना। सबसे बड़ा रोग बोलते हैं ना, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, लोग क्या कहेंगे, ना। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो हम लोगों की यह जान लेने से डरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम कौन हैं, और हम अतीत को मुक्त करने से डरते हैं। जैसे हमने इसमें प्रोसेस कराया कि भाई पास्ट की जो बिलीफ सिस्टम है उसको लेट गो कर दो, और फील करो। ऐसी एफर्मेशंस इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन की लुइस ने एफर्मेशंस कि आई एम सेफ, आई एम एट ईज, आई एम एट पीस, मैं शांत हूं। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़ कर नहीं रख। तो अभी इसमें ये जैसे बताया कि एक चीज की चॉइस करनी है, तो डर या फिर लविंग एनर्जी, है ना। अब जैसे आज मेरे साथ सिचुएशन आई, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी क्योंकि मैं ये चीज प्रैक्टिस करी हुई हूँ, मैं पहुंच जाऊंगी टाइमली मेडिटेशन में। तो मुझे कैसे हेल्प मिली, कार सामने आ गई मेरे पास, है ना, खड़ी हो गई कि भैया चलो लेके चलते हैं। वहीं मैं चॉइस करती है नहीं, डर कि नहीं कैसे पहुंचूंगी ना टाइमली वहां पे, बीच में डिस्टर्ब होगा सबको। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़कर नहीं रख सकता। डर के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। तभी ये पूरी बुक में आपको लव का वो सिखाया जा रहा है कि कहानी कहाँ से शुरू होती है, प्रेम की, खुद से। खुद को प्रेम करना सीखना है। तभी बड़ी वेरी फर्स्ट डे बोला था कि खुद को एटलीस्ट ये अफर्म करो कि मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। प्रेम वह चमत्कारी कार्यकर्ता है जिसकी हम सबको तलाश है। हम ढूंढते हैं ना कोई हमें प्यार कर ले, तो खुद से शुरुआत करते हैं, खुद को शिद्दत से प्यार करना सीख लेते हैं। So, जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं तो आप स्वयं का ख्याल रख सकते हैं। अब आपको डर लगे तो स्वयं को याद दिलाएं कि इसका मतलब है आप स्वयं को प्रेम नहीं करते। तो एक ये थॉट डाल लो आज से कि अगर मुझे डर लग रहा है इट मीन्स मैं खुद से प्यार नहीं करती, कहीं ना कहीं गड़बड़ है भैया। खुद से प्यार बढ़ाने की जरूरत है। सो वह सब करें जो आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। तो एफर्ट्स उठाओ। कोई क्या कहेगा ये नहीं सोचना, बट जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कल के एंगर के चैप्टर में था, हमें बोला जाता है नहीं यार आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, किसी को नहीं सुनाना। बट अगर आप बात अपने आप को सहज पहले काम होके वो करके फिर डिस्कशन में जाओ उस पर्सन से जिस पे आपको क्रोध है ना। तो प्रेम से हर चीज का सोल्यूशन है। आप कैसी एनर्जी से सामने वाले से बात कर रहे हो। नहीं भी कर सकते तो कितने वेज बताए, पिल्लों के ऊपर वो करो, बट उन सब चीजों को, डर को, इन सब चीजों को निकालना जरूरी है। गुस्से को अंदर से वह सब करें जो आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अंदर से ही आवाज आती है ना, कि क्या करना है मुझे। सो आइए फर्म करें, सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मैं सुरक्षित हूँ। प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है। सो लव इज माई स्ट्रेंथ, है ना। मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ। एक अफर्मेशन, एक भी अफर्मेशन को लाइफ में बिठा लोगे ना पूरे चैप्टर में से, 21 में से एक अफर्मेशन पक्की कर लोगे तो समझो आप आपने मिरर वर्क बुक सीख ली है अच्छे से। आई एम सेफ, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड। सो आपको 12वें दिन का जो मिरर अभ्यास करना है, उसमें अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा, अब अभी भी कर सकते हैं आप, लिख लीजिए। आपके पास अगर नोटबुक नहीं है तो आप ले आइए और एक पेन पे अभी लिखिए एट प्रेजेंट कि आपका सबसे बड़ा जो फियर है उस पे लिख लीजिए। छोटी सी स्लिप लेके ना उस पे लिखिए क्या डर है आपको। प्रेजेंट का कोई एक फियर लिख लीजिए। फाइनेंशियल फियर है, रिलेशनशिप का रिगार्डिंग कोई फियर है उसको लिख लीजिए। सिर्फ एक लिखना है अभी।
अभी जब आपने लिख ली तो उसको मिरर के सामने रख के उस स्लिप को देखिए, और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप मन मन में बोलिए, या लाउड वॉइस में भी बोल सकते हैं। अब बोलिए कि आई एक्सेप्ट, इस डर को मैं स्वीकार करती हूँ, हाँ मुझे डर लगता है इस चीज से। उसे कहें मैं जानती हूँ तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। बहुत प्यार से उस स्लिप पे देखते हुए, मैं खुश हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। प्रेम से, मैं खुश हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, शुक्रिया। बट अब मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। आई लेट यू गो। आई लेट यू गो। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। अब जो भी आपने लिखा है ना, उस स्लिप को उठाएं और उसके टुकड़े कर दें। इसको साइड पे रख लें, जब सेशन खत्म होगा तो आप उसको, या अभी आपके पास डस्टबिन है, डस्टबिन में फेंक दें या फ्लश कर दें उसको। ठीक है। आज समझो वो डर आपकी लाइफ से वो चले गया हमेशा के लिए, जस्ट बिलीव। ठीक है। सो एक बार फिर आईने में देखिए, अब दोबारा से नए मिरर में देखिए। मैं जीवन और प्रेम पर भरोसा करती हूँ। प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत प्यार से बोलिए, दिल से। हाँ सच में प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं। कोई सिचुएशन याद आ रही हो इस केस में? हाँ सच में ख्याल तो रखता है जीवन मेरा, है ना? कितनी हेल्प मिलती है मुझे, कितनी प्रोटेक्शन मिलती है। मैं आज उस शक्ति से एकाकार हूं जिसने मुझे बनाया है। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। मिरर में देखते हुए अपनी ब्रेथ के साथ एक हो जाएं, सांसों पर ध्यान दें। जब हम डरे होते हैं तो हमारी सांसें जो है अलग सी हो जाती हैं, रुक जाती हैं या तेज चलने लगती हैं। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी चेतना से सांस ले, लंबी गहरी सांस लेते हुए। टेक 3 लॉन्ग ब्रेथ्स, लंबी गहरी सांस ले, 3 सांसें। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपके अंदर की जो जगह है, जो सिकड़ी होती है, वो खुल जाती है। जो आपकी शक्ति है, सांस लेने से आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है, आपके फेफड़े खुल जाते हैं और आपके कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिल जाती है। फिर आप हृदय से सोचते हैं, और हृदय से अगर कोई भी काम होता है वहां कोई डर नहीं होता। जब आप हार्ट सेंटर्ड होते हैं तो आप इमोशनल भी नहीं होते हैं। तो हार्ट सेंटर्ड होने की इतनी इंपॉर्टेंस, हम सोचते हैं ना हार्ट जिनका वो होता है, नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं वो आज सुन ले कि वो लोग हार्ट सेंटर्ड नहीं है। हार्ट सेंटर्ड पर्सन कभी इमोशनल नहीं होता। ठीक है। सो स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें। जस्ट बी विद योर ब्रेथ। वो बोले, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, और मुझे अपने जीवन पर भरोसा है। मुझे जीवन सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। मुझे जीवन सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ। सब ठीक है। शक्ति आपके अंदर है। 12वें दिन के लिए आपका दैनिकी अभ्यास, ये जर्नलिंग रहेगी। अब आपको कल आराम से, अभी तो नहीं हो पाएगा, आपको आराम से अपने साथ बैठना है अपने मिरर वर्क में, और आपने अलग अलग जैसे हेडिंग्स हैं,
फैमिली परिवार के रिगार्डिंग आपकी क्या फियर्स, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है, आपके करियर के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल फियर्स कौन कौन से हैं, इनको अलग नोट डाउन करना है। और जब आप ये सारी लिख लेंगे अपने फियर्स, तो इनके साइड में जब आप फियर्स लिखेंगे तो पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, यदि आपने लिखा है मुझे डर है कि बीमार हो जाऊंगी और स्वयं का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, तो एक अफर्मेशन हो सकती है कि मुझे हमेशा वह मदद मिलेगी जिसकी मुझे आवश्यकता है। और हेल्थ के जैसे उससे हम अफर्मेशन को ही ले सकते हैं। 12वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं हमेशा पूरी तरह संरक्षित रहती हूँ। दिल पे हाथ रखते हुए, मैं पूरी तरह संरक्षित रहती हूँ। याद रखिए, जब आपके मन में कोई भयभीत करने वाला विचार आता है तो वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। उस डर से कहें, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। जस्ट फील, इतनी लविंग एनर्जी फील करें उस डर के लिए कि तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो। उसके बाद उस डर को संबोधित करते हुए एक अफर्मेशन कहें, डर को स्वीकार करें और शुक्रिया कहें, लेकिन उसे मजबूती या महत्व ना दें। एक्सेप्टेंस करनी है बट उसको पावर नहीं देनी। ठीक है। तो आज ये हमारा फियर का है, आपने एक लिस्ट बनानी है, सारी जिन भी क्षेत्रों में है ना आपको डर है उनकी लिस्ट बनाएंगे और उनको पॉजिटिवली अफर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के आगे मेडिटेशन रमन की। थैंक यू। थैंक यू सो मच करीमा, वंडरफुल सेशन। थैंक यू। वेरी नाइस। सभी मास्टर्स रेडी हो जाएं मेडिटेशन के लिए। अपने हैंड्स को लॉक लगाएंगे, आईज क्लोज करेंगे अपनी, धीरे धीरे से अपने ध्यान में उतरते हुए अपने पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, फ्रॉम हेड टू टो। अपनी श्वासों के साथ जुड़ेंगे, एकदम रिलैक्स होते जाएंगे। अपने हेड को रिलैक्स करेंगे, अपने आईज अपनी नोज को रिलैक्स करते हुए अपने लिप्स, चीक सब को रिलैक्स करेंगे। थ्रॉट, चेस्ट, स्टमक सब को रिलैक्स छोड़ेंगे। अपने स्पाइन को रिलैक्स करेंगे, अपने यूट्रस, गॉल ब्लैडर सब को रिलैक्स करेंगे। थाइस, पिनिया, आर्म्स, पैरों के तलवों, धीरे धीरे से फ्रॉम हेड टू टो रिलैक्स होते हुए अपने श्वासों को अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट करते हुए धीरे धीरे से गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे, उस प्रेम में उतरते जाएंगे। आज हमारे पास एक और दिन, सीखने का समय, एक नई शुरुआत माने आज के दिन को, एक और नई शुरुआत आपके लिए। समझिए कि ये बदलने और विकसित होने का दिन है। एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचारों को अपने अंदर लाने का दिन है। कुछ नए तरीकों पर विचार करें। हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं, उसकी कल्पना करने का अवसर है आज आपके पास। हमारी हर कल्पना दुनिया की रचना करने में हमारी बहुत मदद करती है। मेरे साथ चलकर
अपने आप को और अपनी पृथ्वी को एक नए और शक्तिशाली तरीके से देखें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें अपने अंदर जहां सबके पास गौरव हो, जहां पर कोई चाहे किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का ना हो, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ऐसी कल्पना करें अपने अंदर, ऐसी दुनिया की कल्पना करें अपने अंदर। गहराई में ऐसे सपने लें, ऐसे कल्पना करें, ऐसा सोचें। जो सोचेंगे वो होता जाएगा। बच्चों को हर जगह इम्पोर्टेंस और प्रेम मिलता हुआ देखिए। देखें जैसे बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह से गायब हो चुका है। और गहराई में जाकर देखें, अपनी हर फीलिंग को अंदर तक महसूस करें। जितना महसूस करेंगे उतनी ही आपकी कल्पना और गहराई में उतरती जाएगी। स्कूलों में देखें कि वो अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों के महत्वपूर्ण चीजों को सिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करें, स्कूलों में ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। कल्पना करें इसकी, देखते जाइए इसको और गहराई से देखते जाइए। कल्पना करते जाएं, इन सब चीजों की कल्पना करते जाएं। संबंध कैसे बनाने चाहिए ये सब कुछ सिखाया जा रहा है स्कूलों में। बीमार लोगों को स्वस्थ होते हुए देखें। देखें कि वो कितने खुश हैं, वो स्वस्थ हो चुके हैं और वो खुशियों से नाच रहे हैं। अपनी स्वस्थ को फील कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को फील कर रहे हैं, अपनी गुड हेल्थ को महसूस कर रहे हैं, उस खुशी को महसूस कर रहे हैं। सभी बीमारियों को एक पास्ट बनता हुआ देखें। वो एक पास्ट था, वो बीमारियां सब एक पास थी। प्रेजेंट में सिर्फ खुशियां हैं, गुड हेल्थ है हमारे पास, पॉजिटिविटी है, प्रेम है। क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रखना सिखा चुके हैं। फील करें इस एनर्जी को। सभी डॉक्टर्स को पॉजिटिविटी के साथ प्रेम भेजिए कि वो सब पेशेंट्स को पॉजिटिविटी में रहना सिखा चुके हैं। सारे दर्द और कष्ट गायब हो चुके हैं। सब प्रॉब्लम्स पास्ट में थी, प्रेजेंट में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। अस्पतालों को
एक अच्छी अपार्टमेंट बिल्डिंग में बदलते हुए देखे। एक प्यारी सी बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में बदलते हुए देखे। सभी हॉस्पिटल्स एक अच्छी पॉजिटिविटी बिल्डिंग्स में बदल गए हैं। इन सब बिल्डिंग्स में ध्यान हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज हो रही फील हो रही है, प्रेम को फैलाया जा रहा है। देखते जाइए, एक एक बिल्डिंग के अंदर फील कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। एक एक अपार्टमेंट में फील कीजिए उस प्रेम को। कल्पना करें कि जिनके पास घर नहीं है उनको अपने घर मिल चुके हैं, बड़े ही सुंदर से, प्रेम से भरे हुए, पॉजिटिविटी से भरे हुए। उन घरों में वो रह रहे हैं, कितने खुश हैं वो अपने घर पाकर। ऐसे फीलिंग का एहसास करें। ये सब हो चुका है। सबको सब कुछ मिल चुका है। सबको जॉब्स मिल चुकी हैं। कोई बेरोजगार नहीं। सब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। सबके पास हर चीज की अबंडेंस है। जेलों में कैदियों को और गार्ड्स को, सबको सम्मान से आत्म सम्मान का निर्माण करते हुए देखे। वो सब प्रेम से भरे हुए हैं। एक जिम्मेदार नागरिक है वो। सरकार को वास्तव में जनता का ख्याल रखते हुए देखे। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। See government really caring about the people. ये सब कुछ हो रहा है। देखते जाएं इसको, अपने हर फीलिंग में इसको महसूस करते जाएं। महसूस कीजिए सब पॉजिटिव फीलिंग्स को अपने अंदर। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें। मेल्स एंड फीमेल्स को एक दूसरे को एम्पावर करते हुए देखें। एक एक फीलिंग का एहसास अपने अंदर करें। बहुत गहराई से इन सब फीलिंग्स का एहसास करें अपने अंदर। प्योर वाटर, साफ पानी, नरिशिंग फूड, पौष्टिक भोजन, क्लीन एयर, ये हम सब के लिए मानक के रूप में देखें। इन सब को मानक के रूप में देखें।
अब आइए जरा बाहर की तरफ चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हुए उनकी वो प्यारी प्यारी सी बूंदों को महसूस करते हैं, उस प्यारे से एहसास को फील करते हैं, उस एक एक बूंद के एहसास को फील करते हैं। जब बारिश के रुकने पर बादल छट जाते हैं तो सूरज के निकलने से एक प्यारे से रेनबो को देखते हुए उस फीलिंग का एहसास अपने अंदर लेकर आइए, उस खुशी का एहसास अपने अंदर लेकर आइए। जब आप वो देखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? आपको कैसी खुशी, कैसा एहसास होता है अपने अंदर? उस शांति को फील करें, उस ठंडक को अपने अंदर फील करें। नोटिस द क्लियर एयर। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। नोटिस द लश वेजिटेशन। इस सब को महसूस करें, इस सब को फील करें अपने अंदर। डेंस फॉरेस्ट, बेशुमार रंग बिरंगे प्यारे प्यारे से फूल, अलग अलग रंगों के, अलग अलग सुगंध देते हुए, खिलखिलाते हुए फूल, फल, सब्जियां सब आपके आसपास अवेलेबल है। सब आप ही के यूज के लिए है, आपको खुशी देने के लिए है। सबको पीस के साथ एंजॉय करता हुआ देखें। सबको आनंद लेते हुए देखें। अपने दिल के दरवाजे को खोलें। जजमेंट, क्रिटिसिज्म, सबको पुराने जमाने की चीजें बनते हुए देखें। सब लुप्त हो चुके हैं यहाँ से। ये सब पुराने जमाने का है। क्रिटिसिज्म, जजमेंट, जेलस, सब लुप्त हो चुका है, सब गायब हो चुका है। सारी सीमाओं को ढहते हुए देखें। सबको ढहते हुए देखें। See our mother earth healed। अपनी मदर अर्थ को हील होते हुए देखें, उसे पॉजिटिव एनर्जी से भरते हुए देखें। अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होता हुआ देखें।
धरती माँ को राहत की सांस लेते हुए देखिए, और इस सारी शांति को अपने साम्राज्य में फैलते हुए देखिए। ये सारी शांति हमारे साम्राज्य में फैल रही है, इसे फैलता हुआ देखिए। अन्य पॉजिटिव चीजों के बारे में भी सोचिए, जिन्हें आप इस धरती पर होते हुए देखना चाहते हैं। उन सब के बारे में सोचिए, जो कुछ आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जिसको भी आप पॉजिटिव एनर्जी में बदलना चाहते हैं, उस सब को होता हुआ देखिए, एज इफ कि वो हो चुका है, वो उसमें बदल चुका है। जो जो आप चाहते हैं वो सब कुछ हो चुका है। जब आप इन विचारों को अपने मन में रख कर उनकी कल्पना करते हैं, तो आप इस नई, सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया के निर्माण में मदद करते हैं। You are helping to create this new safe and loving world. कल्पना करते जाएं हर अच्छी चीज की, हर पॉजिटिविटी की, लव की, हर जगह कल्पना करते जाएं। इस प्रेम और प्रकाश को सब जगह फैलाते जाएं सब जगह, इस दुनिया के हर एक कोने में। इस प्यारे से एहसास को, इस शांति को, इस लव एनर्जी को दुनिया के कोने कोने में फैला दीजिए। इसी एनर्जी के साथ हम धीरे धीरे से वापस आएंगे मास्टर्स। इस टाइम का शुक्राना करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी और लव का शुक्राना करते हुए, अपने श्वासों का शुक्राना करते हुए, इस जूम का आप सभी मास्टर्स का शुक्राना करते हुए, अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन का शुक्राना करते हुए, धीरे धीरे से इस प्रेम के साथ वापस आते हुए मास्टर्स अपने हैंड्स को रब करेंगे, अपनी प्यारी प्यारी सी आईज पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आपके हाथों से जो एनर्जी निकल रही है, उससे आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। धीरे धीरे से अपने हैंड्स को नीचे करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी प्यारी प्यारी सी आईज को खोल लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू रमन। थैंक यू जी। अमेजिंग मेडिटेशन। सच में फील हो रहा था, गूज़बम्स उठ रहे थे, जैसे नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म बोला ना निकल रहा है। हाँ, फील हो रहा था बाहर ऐसे निकल रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ शेयर करना चाहता हो तो कर सकते हैं। थैंक यू पल्लवी जी। मनीषा जी आप। हाँ, हैंड रेज है, मैंने ऑप्शन, हाँ आप दे दो। हाँ जी, कर पाए आप अनम्यूट?
मैं दे रही हूँ ऑप्शन। हाँ जी, ऑप्शन दिया है, कर दीजिए। ये करीना जी, when emotions are there, we feel like crying that time. So how to control that emotions? नहीं, वो रिलीजिंग Means बहुत stop. जरूरी है। आपको जब रोना आए तो आपको रोना है, अच्छा, उस ओके देन इमोशन आई को, तो क्योंकि क्राई, कहीं स्टक हुआ मैं फिर हुआ है। निकाल देती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है, वो उसको निकाल देना है, अच्छा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी ओके जमा ओके। है। तो बेस्ट वे तो वही है कि रो के रिलीज करना इमोशन को ना। हाँ तो मेरा वो तो हो जाता है रिलीज तो फिर दैट्स बहुत वाई मुझे बढ़िया है, लगता है बहुत इतना अच्छा फील नहीं है। होता है फिर। हाँ जी, हाँ जी। शायद नेचर ओके ने ओके, बनाया भी थैंक यू। रोना इसीलिए है ना, कि इमोशंस बाहर आ जाए, यस यस है ना। यस यस। एक्सप्रेस, वो बाहर को हो रहे हैं, कुछ भी अंदर नहीं रखना है। इस हम्म। चैप्टर के अकॉर्डिंग देखो ना, फियर, ना एंगर, ना कोई जो नेगेटिव वो है, क्रिटिसिज्म, गिल्ट, शेम, है ना। हाँ कितनी इसीलिए सारी आई चीजें वो फील, अंदर मुझे दबाए रो रखी हैं। लेती हूँ तो इसीलिए हैवीनेस नहीं लगता है फिर मुझे। बहुत अच्छा है, तो रोना अगर बाकी आता है और उससे रिलीजिंग होती है तो उससे बढ़िया क्या है ना। ओके ओके। हाँ जी, हाँ आई जी। थॉट इट इज अ रॉन्ग दिस नो, पार्ट कि बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बिल्कुल रो भी नहीं। लेती हूँ, मैं नहीं क्यों रो नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे जब नहीं, भी कुछ बहुत अच्छा है। इमोशनल हो जाती हूँ। हम्म, ओके ओके ये अच्छा ओके। है। थैंक यू, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेरी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए फिर कंटिन्यू करें, अगर किसी का कोई जी, क्वेश्चन नहीं है तो। और क्वेश्चन तो है नहीं किसी का, कंक्लूड थैंक यू करते हैं। एवरीवन। हाँ थैंक यू जी, सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू जी, thank you।